वो खुद पेनट कोट में बिजली गिराने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। दानिन ने सटपिटा के अपना चेहरा पीछे किया था, क्योंकि सरगोशी के बाद भी इसका मीना इतना ही करीब था कि दानिन की गर्दन पर इसकी गर्म सांसें पड़ रही थीं। वो शो में तालियों की गूंज और बैक गिरावनर में बजते गाने की मिली जली आवाज़ों में दाखिल हुए थे। जरदाद के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट थी। दानिन के बैठने के बाद जरदाद इसके साथ बैठा था। वो मुस्कुरा रहा था, वही सबको ज़ेर कर देने वाली मुस्कुराहट। वह अलिफ, तो जरदाद, आप तो छपे रुस्तम निकले। काफ ये खबर नहीं कि शादी की, अचानक बस धमाका कर डाला। नाजिश ने शरारत के अंदाज में जरदाद से पूछा। जरदाद ने जानदार कहका लगाया था, फिर खजिल सा होकर कान खजाया। आज पहले तो हमें एक बात कन्फर्म कर दें, आपकी रेसेंट एल्बम अलिफमद्दा ये थनकिन के ही नीम पर है। नाजिश का अगला सवाल। यस, कोट को एक झटका दिया था और होनटों पर जबान फेरी। हाँ, वेरी गुड, मतलब लो और अपका सुविंग सानूली सलूनी अपकी दानिन के लिए ही था। एम अलिफमद्दा ये रे अलिफ्टे। नाजिश भी पवारा इंजॉय कर रही थी। जी बलकल इन्हीं के लिए था जिसने मुझे इतना नाम दे दिया। उसी गाने की वजह से मुझे इतनी शोहरत मिली। बेशक दानिन मेरे लिए बहुत लकी है, जैसे ही ये मेरी जिंदगी में अलिफमद्दा ये सब कुछ बदल गया। जरदाद ने चमकती आंखों और सच्चे दिल से कहा, दुनिया जहान का झूठा इंसान। दानिन ने दिल में जल के सोचा था, तो आपकी शादी पेवर लो। नाजिश शरारत से मुस्कुराती है वे पूछ रही थी। लो प्लस अरेंज ही समझी। जरदाद बलश भी हो रहा था। लो प्लस अरेंज का कुछ लगता बता नहीं सकता किया अब कैसे धोखा देकर फांसाया है मुझे। वो दानत पैसती है वे सोच रही थी। वह अलिफ, डेट्स ग्रेट। वैसे तो मास दानिन बहुत खूबसूरत ही, आपको किया अच्छा लगा इनमें। नाजिश अब दानिन को मुस्कुरा कर देख रही थी। ये पूछी, किया अच्छा नहीं लगता मुझे? अलिफमद्दा ये लोहर, मुझे लगता है मैं इनके बना जी नहीं सकता। जरदाद ने मोहब्बत से दानिन पर फिदा होने के से अंदाज में कहा। सारा शो तालियों पीट रहा था। जरदाद की इस बात पर बस वो थी जो इन अल्फाज को धोखा समझ रही थी। झूठा, कल यही सब किसी और के लिए कह रहा होगा। ह मीम अलिफ ये गाड, दानिन हाउ लकी यू आर। नाजिश ने अपने दोनों हाथ अपने मीना पर रखकर दानिन की किस्मत पर रशक किया। वैसे डाकटरस ज्यादातर डाकटरस से ही शादी करते, ये कैसा कम्बिनेशन हुआ? जरदाद, एक सिंगर एक डॉक्टर, कैसा रिलेशन? आप एक आ। नाजिश हाथों को दाल अलिफेओ बे अलिफेओ घमाती है वे पूछ रही थी। जरदाद ने कहका लगाया था, एक जानदार कहका। फिर अपने मखसूस अंदाज में कोट को झटकते हुए बोला, मेरे ख्याल से कभी कभी डॉक्टर्स को मरीज से भी शादी करनी पड़ती। इनके इश्क ने बीमार कर रखा था, अगर ना मिलती तो कैसे जीता? वो मुस्कुरा रहा था। सब लोग इसकी इस बात पर चीख रहे थे, तालियां बजा रहे थे। हाय, नाजिश ने इसकी इस बात पर बड़ी अदा से सीने पे हाथ रखा। अल्लाह ऑलवेज ब्लेस यू एंड योर अलिफे। इसने मीना पे हाथ रख के दोनों को हवा में बोसा दिया। अब वो दानिन से पहले इसका तारुफ लेती रही, फिर आंखों में चमक और शरारत भरकर पूछा, दानिन आपको पराबलम तो होती होगी जब लड़कियां जरदाद के इर्द गिर्द मंडलाती होंगी? नहीं, दानिन ने बड़ी मुश्किल से मसनूई मुस्कुराहट होनटों पे सीन जीम अलिफ ये, वो बचपन से ही इनके इर्द गिर्द मंडलाती रही हैं। ये मेरे लिए नया नहीं, इसलिए काफ़ ये पराबलम नहीं होती मुझे। जरदाद के साथ साथ पूरा शौक अक़म से गूंज उठा था। चली दानिन, आप हमें बेते अलिफ ये ओ कैसे प्रपोज किया था इन्होंने आपको? नाजिश पर शौक नज़रों से अब दानिन के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। इन्होंने मुझे प्रपोज नहीं किया था, मेरी तरफ से अरेंज मैरिज है ये। लो सिर्फ इनकी तरफ सा था। अपने अल्फाज पे नरमाहट का लबादा चढ़ाकर वो बमुश्किल बोल पे अलिफ ये थी। हाँ, जरी किया ये सच कह रही ही? नाजिश हैरान होकर जरदाद की तरफ देख रही थी। ये अपना प्यार हमेशा छुपा कर रखती हैं। जरदाद हंसकर बोल रहा था, वो सिर्फ मुझ पर ही लिटाती हैं। वो शरारत से दानिन की तरफ देख रहा था। शी लोज मी आ लॉट। जरदाद ने दिल पे हाथ रखकर पर यकीन अंदाज में कहा,
दानिन का दिल किया मीना नोच ले उसका। वाओ, दानिन के लिए वही स्विंग हो जाए। नाजिश अब जरदाद को गाना गाने के लिए कह रही थी। सानुली सलूनी सी महबूबा। जरदाद दानिन को मोहब्बत भरी नज़रों से देखता हुआ गा रहा था। सब लोग झूम रहे थे। दिल 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 थनकियो। इसके बलकल अकब से आवाज़ उभरी। वो कुछ सोचने के से अंदाज में ड्रेसिंग के सामने बैठी जेवर उतार रही थी, जब जरदाद ने बलकल पीछे खड़े होकर कानमी सरगोशी के से अंदाज में कहा, वो किस लिए? सपाट लहजा, साकत चेहरा लिए दानिन ने कहा। वो सिया साड़ी में मलबूस अपने सारा जलवे समेत विराजमान थी। जरदाद की बेतरतीब होती धड़कन से यकसर इंजान आज के दिन के लिए वो भरपूर तरीके से मुस्कुरा रहा था। धीरे से बलकल इसके सामने आकर टेक ड्रेसिंग मेज से लगा कर एक भरपूर नज़र इस पर डालते हुए कहा, और वह जो कुछ तुमने कहा इसके लिए। भारी आवाज में कहा। इसके आज के होश रिबा रूप के नशे से भरपूर मैंने वह जो भी कहा वो सब सच कहा था, तमधारी तरह झूठ नहीं बोलत है। कानों से झमका उतार कर जोर से मेज पर रखते हुए दानिन ने तनस के लहजे में कहा, अच्छा मैंने कौन सा झूठ बोला? वो हंस रहा था। सीने पर हाथ बांधकर दिलचस्पी से इसे देखा। आज तो हर अंदाज में प्यारी ही लग रही थी। सब झूठ था, वो मोहब्बत और वो जो लो पलस अरियंज वाली बात। दानिन ने चेहरे पर दुनिया जहान की नागवारी लाते हुए कहा। अब वो गले से हार उतार रही थी। तो वो झूठ कब थी? लो तो था मुझे अरेंज फिर मी ने अपने दिमाग से बना लिया था। शरारत से दांतों के नीचे निचले होंठ को दबाते हुए कहा, वाह वाह क्या बात है। दानिन ने तनस से देखा। और वो मैं कब करती तुमसे प्यार? गर्दन को एक झटका दे कर इसको घूर कर पूछा, मैं तो नफरत के काबिल भी नहीं समझती अब तुम्हें। नागवारी अनग अनग से झलक रही थी। करती हो मान लो, सब सच बोला था मैंने। ये नहीं ठीक से बताया कह के तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा किया लगा मुझे। होनटों पर जबान फहराते हुए अब दानिन के चेहरे का बगौर जीम अलिफ जे है लिया। मासूम सी शक्ल, बड़ी बड़ी आँखें, लंबी पलकों से झपकी है वे। मुझे तमधारी नज़र इसकी आंखों पे टकगाफ थी। वो अब साड़ी के पलू से सीटिंग में लामगाफ अलिफ ये गाफपंस को ढूंढ कर आता रही थी। तुम्हारी आँखें मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। लहजा भीगा सा था। दानिन अब जल्दी जल्दी पुनी उतार रही थी। इसे उलझना होने लगी थी जरदाद की खुमार आलूदा नज़रों से और भीगे लहजे से। इसके बाद तुम्हारे ये बाल, धीरे से इसके बाल जो पंस उतारने की कोशिश में ढलक कर आगे आए थे, इन्हीं छूना चाहा। वो झटके से पीछे है वे थोड़ा सा। वो फौरन बालों का जोड़ा बनाना शुरू हो गाफ थी। दोनों बाजू ऊपर जो किए तो पतली सी कमर जरदाद पर बिजलियां गिराने लगी। और ये उगे बोला तो कुछ नहीं, लेकिन नज़रें अब कमर पर ही टकती थी। दानिन ने अचानक इसकी नज़रों की तपिश महसूस की। घबरा के फवार बाजू नीचे किए। चेहरा इसकी इस बेबाकी पे सुर्ख हो गया था। वैसे तो बलावज पूरा ही था कमर को ढकता हुआ, लेकिन बाजू ऊपर जाने से थोड़ा सा ऊपर हो गया था। वो तेजी से वहां से निकली, बाथरूम की तरफ चल दी थी। इसके जाने से जरदाद जिसे एकदम होश की दुनिया में लूटा था। आजा आजा वापस। दोनों हाथों को सर में जकड़ कर दिमाग से कहा, कहाँ चला जाता है? सब कुछ दिल के हवाले छोड़ के वो मचलते दिल को संभालते हुए अपने दिमाग को सरजनिश कर रहा था। वो सुर्ख चेहरे और फूले हुए नाक के साथ सादा से सोटमी बाथरूम से निकली और तेजी से जाकर अपनी तरफ बेड पर पूरी चादर तान कर लेट गाफ। वो कमर पर हाथ रखकर कुछ देर खड़ा इसको देखता रहा। बाहर चले जाना ही बेहतर था। सामने पड़ा लामा लिफ्टेरे को जेब में रख के वो टेरेस पर आ चुका था। सह किया था या गलत वो नहीं जानता था, लेकिन दानिन को वो नहीं छोड़ सकता था। सिगरेट को मिना में रखकर आज के लामा लिफेवा शो की वीडियो देख रहा था। दिल 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 वो कहाँ है? तमधारा खड़ोस शौहर सोफे पर दानिन के साथ बैठते हुए इसने इशाल से पूछा। घर तो अपने पास भटकने भी ना देती थी, यह बहाने से इसकी कुर्बत में बैठा जा सकता था। शर्म करो बे दो चश्मी है अलिफ ये कहा करो। इशाल खफगी से
जरदाद की तरफ देख रही थी। तुम्हें कभी आप ही कहा नहीं, इसे कैसे बेदोचश्मी है अलिफ ये कह दूं। वो हंस रहा था और बार बार अपने साथ बैठी इस सख्त दिल महबूबा को देख रहा था। 3 हफ्ते होने को आए थे। मुजालहन मुहतरमा के दिल में थोड़ी सी भी जगह बनी हो, वैसी ही सख्ती, वही हिकारत, वही नागवारी। इशाल ने शादी के बाद आज दोनों को खाने पर बुलाया था। दानी नाट कर बहाने से सामने वाले सोफे पर चली गफ। वहाँ रानिया लेटी है वे ये थी। रानिया का बहाना कर के जरदाद के पहलू से आठ कर आ जाना इसे बेहतर लगा। जरदाद ने इसे की नखीन से देखा और शरारत से मुस्कुरा दिया। हम मीम 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 किया बनाया है खाने में, पूछता हुआ वो दोबारा अपने सोफे से आठकर दानिन के साथ आकर बैठ गया था। दानिन चुर सी गफ थी, माथे पे बल डाल नहीं सकती थी और ना ही नागवारी देखा सकती थी। जरदाद और इशाल बातों में मसरूफ थे। वो दोबारा उठने लगी तो जरदाद ने हाथ पकड़ लिया और थोड़ा सा झटका देकर फिर से अपने साथ बैठा दिया। तुम्हें किया मीम सीम लाम है, कभी इधर कभी इधर, बैठ जी मलिफ आराम से, थोड़ा डानटने से अंदाज में कहा। दानिन ने पूरी ऊँखी निकालकर इसकी तरफ देखा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। इशाल भी मुस्कुरा दी। कितने प्यारा लग रहे तुम दोनों एक साथ बैठे। वो इन दोनों को प्यार से देख रही थी। बैठता ही बस एक साथ। जरदाद ने कान खजाते हुए दानिन के कान में सरगोशी की। दानिन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर आने वाले आसार को कंट्रोल किया और इशाल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। तमधारी कैसी जा रही जाब अब, इशाल इससे पूछ रही थी। दानिन को हॉस्पिटल जाते हुए 1 हफ्ता हुआ था। वो इशाल को अपनी जाब का बता रही थी। जरदाद इसकी तरफ देखे जा रहा था। इशाल खाना लगाने के लिए उठी तो वो भी फौरन इसके साथ आठ गफ ये थी। जरदाद की नज़रों से बचने का यही एक तरीका था। दानिन बैठ जी मलिफ नामी कर लेती हूँ। इशाल किचन की तरफ जाते हुए इसे बैठने का इशारा कर रही थी। नहीं नहीं आपी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराती है वे जल्दी से आठ गफ थी। दानिन, इशाल ने बर्तन निकालते हुए दानिन की तरफ देखा। जरदाद बहुत अच्छा है। बर्तन एक तरफ रख के अब वो इसके कंधों पर हाथ रख कर खड़ी थी। मैं जानती हूँ शादी बहुत अचानक है वे है, पर मैं नजरी को इन सालों में बिखेरते जड़ता देखा है। इसके अनग अनग से बेदोचश्मी है अलिफिए की मोहब्बत झलक रही थी। आपने सिर्फ इसका टूटना और बिखरना देखा है आपी, मेरा बिखरना और जड़ना नहीं देखा। वो दिल में सोच रही थी, मैं तो जब जुड़ी इस शख्स ने मुझे फिर से तोड़ने में काफ़ी कसर नहीं छोड़ी। वो थोड़ा मिनाफट है लेकिन दिल का बुरा बलकल नहीं है। इशाल प्यार से इसका मिना अपने हाथों में लेकर बोली। इसे शीन अलिफ ये दाल महसूस हो गया था कि दानिन जरदाद के साथ कच्ची खची सी है, उसी लिए इसे समझा रही थी। दिल सिर्फ उसी के पास नहीं है, दिल सब रखता ही। जैन को जब झूठ बोलकर आया, मेरी कितनी इज्जत थी जैन के दिल में, क्या इज्जत रह गाफ होगी मेरी। वो बस सोच ही सकती थी ये रिश्ते खुदा के बनाए होते हैं। देखो कैसे जैन से शादी होते होते ही तमधारी जरदाद के साथ होगा। इशाल अब बर्तन साफ करते हुए बोल रही थी। हम जहं आपके बेदोचश्मी है अलिफिए जैसे दिमाग वाला इंसान हो, वहाँ शादी से एक रात पहले भी शादी टूट जाया करती है। वो भी अब इसके साथ बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन दिल था कि जरदाद के लिए साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये बहुत प्यारा रिश्ता होता है। तुम ही हो जो इसके और अब्बा के दरमियान नाचाकी ख़त्म करवा सकती हो। इशाल चावलों से भरी डिश एक तरफ रखती है वे ये बोली, पहले मैं अपनी नाचाकी तो ख़त्म कर लूँ, पता नहीं कब तक हूँ। इसके साथ दिल एकदम बच सा गया था। अब्बा के बहुत करीब हो तुम, इनका दिल साफ करो जरदाद की तरफ से, इशाल ने धीरे से इसके करीब होकर कहा, और वो पर सोच अंदाज में बस खड़ी ही रह गाफे। दिल 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 क्या हाल बना रखा है, बालों का देखो तो ज़रा। समरा ने जरदाद के बालों में हाथ फहराते हुए कहा, पता नहीं क्या गनत बला लगाते रहते हो। समरा खफगी से बोल रही थी। जरदाद समरा की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। आपकी बहू ख्याल ही नहीं रखती मेरा। जरदाद ने शरारत से सामने सोफे पर बैठी दानिन को देखते हुए कहा। वो दोनों
मिनाल के बेटे को देखने हैदराबाद आए थे। सब लोग दोपहर के खाने के बाद लावंच में बैठे हुए थे। मसवाए हारून के वो अपने कमरे में ही थे। बाहर आए थे। दानिन को गले लगाकर प्यार किया, लेकिन जरदाद के बस सलाम का जवाब देकर वहां से चले गए थे। दानिन तेल लाम गाफलिफ जरदाद के बालों में सिकंदर ने थोड़ा डांटने के अंदाज में दानिन से कहा। वो ढीठ सी होकर बैठी रही। लगा दो ना फिर दानिन, सर में भी बहुत दर्द है। जरदाद बात छोड़ने वालों में से नहीं था। शरारत भरी आंखों से इस की तरफ 14 देखा। दानिन अठठी क्यों नहीं, मालिश कर दो इसके सर की। सिकंदर अब खफगी के से अंदाज में से घूर रहे थे। दानिन जरदाद को घूरती है वे ये अठी थी, जबकि जरदाद अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो सरसों के तेल की बोतल हाथ में लिए जरदाद के सर पर खड़ी थी। शरारत भरी नज़रों से देखते हुए उठा था। दानिन ने बालों में तेल डालकर आहिस्ता से जरदाद के बालों में उंगलियां चेलाम अलिफिए। जरदाद की आंखें बंद हो गाफ थीं। वाह बेगम वाह, बड़ा लहक लहक कर जरदाद ने कहा। इतना सुकून मिल रहा है कसम से। दानिन दानत पेश कर ही रह गाफ। बाबा का लाडला था इनके सामने, कुछ कह भी नहीं सकी इसे। वो बेदली से इसके सर में हाथ फेर रही थी। दिल कर रहा था इन बालों में प्यार से उंगलियां चलाने के बजाय दोनों मिट्टियों मी भर काफ नोच डाले बालों को। जी पूरा मज़े से मुस्कुरा रहा था। बस अब, दानिन ने तेल की बोतल बंद करते हुए कहा। इसका बस नहीं चल रहा था। सर में कुछ उठाकर मारा इस के। बेगम थोड़ी देर तो और करो, अभी तो सुकून मिलने लगा था। जरदाद ने इसके हाथ पकड़कर फिर से अपने सर पर रख दिए। दानिन ने दानत पैसे ताया अब्बा बलकर ठीक कहते इसे खबीस। दानी अच्छी तरह जज़ब कर बेटा। सारा सर खुशक हुआ पड़ा उसका। कहता इतने बड़े बड़े पार्लर जाता जो काम सरसों ने देखा ना वो थोड़ी ये इंग्लिश करीमी करती हैं। समरा ने दानिन की तरफ देखते हुए इसे हे दाल अलिफ दे दी। दानिन ने अब उंगलियां चलाने के बजाय जरदाद के सर में जोर जोर से नाखून मारने शुरू कर दिए। एक दफ़ा तो थोड़ा सा अछला था। दानिन की हंसी निकल गाफ। अब वो जोर जोर से नाखून मार रही थी और मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। बेगम बस करो बस करो। अब जरदाद की आंखों में पानी आ गया था तकलीफ की वजह से। नहीं नहीं अभी कुछ देर और कर देती हूँ, दानिन ने बड़े लाड से कहा और जोर से नाखून मारे। आह बस हो गया, अब किया सर का अपना तेल निकालोगी। एकदम से पीछे हुआ था, सर के ऊपर बच्चों की तरह हाथ मार रहा था। दानिन को मज़ा आ गया। आज इतने अरसे के बाद वो मुस्कुरा रही थी। जरदाद ने खफगी से दानिन की तरफ देखा। दानिन ने बड़े अंदाज से कंधे उचटका दिए, जैसे कि कह रही हो ऐसे तो ऐसे से। जरदाद अपने सर में हाथ फेर कर सर को सहला रहा था। ऐसे लग रहा था जख्म कर दिए हूँ। रुक जी मलिफ ज़रा बताता हूँ तुम्हें। मैं दिल में सोचते हुए जराद लब मुस्कुरा दिए थे।